श्रीपाल मैना सुंदरी चित्रमय चरित्र। वीडियो में जिन आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। पार्ट 5 यानी कि इस वीडियो में हम देखेंगे कि धवल सेठ की क्रूरता के कारण उनकी मृत्यु कैसे हुई। श्रीपाल कुमार मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर समुद्र के किनारे पर आया। भूख प्यास और थकान के कारण वह समुद्र किनारे पर चंपक वृक्ष के नीचे लेट गए। थोड़ी ही देर में वह नींद में समा गए। कुछ सैनिक वहां आए। उन्होंने निद्राधीन श्रीपाल कुमार को देखा। एक सैनिक बोला, राजा के कथा अनुसार यह राजकुमार ही लगता है। वस्त्र गीले होने से यह समुद्र तैरकर आया है और चंपक वृक्ष की छाया में लेटा हुआ है। छाया भी अचल है। तो दूसरा सैनिक बोला, तो ले चले इसे अपने राजा के पास। सैनिकों ने श्रीपाल राजा को जगाया। श्रीपाल कुमार ने पूछा, तुम कौन हो? यहाँ आसपास में कोई नगरी है क्या? हाँ कुमार, यहाँ से थोड़ी दूर पर थाना नामक नगरी है। राजा का नाम वसुपाल है। हम राजा के सेवक हैं। तुमने मुझे क्यों जगाया? हमारे महाराजा वासुपाल ने आपको सम्मान सहित नगरी में बुलाया है। आप हमारे साथ अश्व पर चले। श्रीपाल कुमार सैनिकों के साथ अश्वारूढ़ होकर थाना नगर की ओर चल दिया। पधारो कुमार, राजा ने अपना परिचय देते हुए कहा कि उनका नाम राजा वसुपाल है और उनकी पुत्री मदन मंजरी है। कुमार, मेरी एक बात सुनिए। कुछ दिन पहले एक निमित्तिक आया यानी कि एस्ट्रोलॉजर। उससे मैंने प्रश्न किया कि मेरी पुत्री का भरतान कौन होगा। उसने कहा कि राजकुमार समुद्र तैरकर तुम्हारी नगरी के बाहर आकर चंप वृक्ष के नीचे निद्राधीन रहेगा तथा जिसके चेहरे पर छाया अचल रहेगी, वह राजकुमार तुम्हारी पुत्री का पति होगा। कुमार, निमित्तिक के कथा अनुसार आप ही वह है, अतः मेरी पुत्री का स्वीकार करो। श्रीपाल कुमार ने मौन स्वीकृति प्रदान की। तब वसुपाल राजा ने धूमधाम से अपनी पुत्री की शादी श्रीपाल कुमार के साथ कर दी। राजा ने श्रीपाल कुमार को स्थगिदर का पद दिया और सभा में अपने पास स्थान दिया। राजा जिनका स्वागत करे उसे पान देना स्थगिदर का कार्य था। 1 महीना बीत चुका था। धवल भी जहाज लेकर थाना नगरी आया। राजा को भेंट देने पर श्रीपाल कुमार ने उसे पान का पीड़ा दिया। धवल तो उसे देखकर ही चौंक गया। वह अपने शिविर पर आकर चिंतामग्न हो गए। उसने सोचा कि श्रीपाल कुमार तो जिंदा है। उसने तो उसे फेंक दिया था नदी में। धवल सेठ ने चांडालों के समूह के साथ एक योजना बनाई। यदि तुम राजा के स्थगिदर को अपनी जाति का सिद्ध कर दो तो मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगा। नृत्य गान कर चांडालों के समूह का टोला राज दरबार पहुंच गया। राजन, यह आपका स्थगिदर तो हमारा पुत्र है। कोई कहता है मेरा भाई है, कोई कहता है मेरा पति है। महाराजा यह सुनकर दिग्मूढ़ हो गए। ओह, यह तो चांडाल है और मैंने इसे अपनी कन्या देकर कुल को कलंकित किया। उन्होंने श्रीपाल कुमार से क्रोध में आकर पूछा, क्यों बे कमबख्त, तू चांडाल है क्या? राजन, क्षत्रिय अपना परिचय नहीं देता है। श्रीपाल कुमार बोले, यदि मेरी जाति जानना है तो मेरी तलवार बताएगी, अन्यथा अभी समुद्र किनारे कौशंबी के जहाज आए हैं। उनमें मेरी 2 पत्नियां हैं, उनसे पूछ लीजिए। उसी समय राजा ने दोनों रानियों को बुलवाया। दरबार में अपने पति को देखकर मदन सेना और मदन मंजूषा हर्ष विभोर होकर श्रीपाल कुमार का परिचय करवाती हैं। राजा बोले, ओह, यह तो मेरी बहन कमल प्रभा का पुत्र मेरा भाणेज है। राजा ने चांडालों को दंडित करने का आदेश दिया तो वो मुखबिर हो गए कि यह कार्य धवल ने उन्हें सौंपा था। राजा ने धवल को बंदी बनाकर फांसी की सजा घोषित की, परंतु श्रीपाल कुमार ने वह माफ़ करवा दी। श्रीपाल कुमार के अनेक उपकारों के बाद भी धवल सेठ उसकी संपत्ति हड़पने हेतु एक रात्रि को श्रीपाल कुमार की हत्या करने की योजना बनाते हैं। धवल सेठ अपनी 3 पत्नियां मदन सेना, मदन मंजरी और मदन मंजूषा के साथ 7वीं मंजिली पर निद्राधीन थे। धवल महल के बाहर एक मजबूत रस्सी बांधकर चंद नगों की मदद से महल की 7वीं मंजिल पर छुरी लेकर चढ़ा, परंतु देवयोग से श्रीपाल कुमार ने करवट बदली। धवल समझा कि यह जाग गए हैं, अतः भय से कांप उठा और रस्सी हाथ से छूट गई।
वह 7वीं मंजिल से सीधा नीचे गिरा। उसकी छुरी उसी के पेट में घुस गई और मरकर सीधा नरक का अतिथि बन गया। प्रातः श्रीपाल कुमार को जब समाचार मिले तो वह नीचे पहुँचे। धवल के पास बैठकर रुदन करने पर जब उनसे पूछा गया कि यह पापी अपने पाप से ही मरा है, आप क्यों इसके पीछे रुदन करते हो? श्रीपाल कुमार रोते हुए कहते हैं, ये सेठ मेरे पिता तुल्य है, यही मुझे यहाँ तक लाए हैं। आज मैं जो भी समृद्धि पाया हूँ उनसे ही इन सेठ का ही उपकार है। श्रीपाल कुमार की ऐसी शुद्ध बुद्धि और भावना से थाना नगरी के नगरजन आश्चर्यचकित हो गए। श्रीपाल कुमार ने पुत्र की तरह धवल की अंतिम क्रियाएं पूर्ण करी। श्रीपाल कुमार नवपत की ओली से इतने सहनशील बन गए थे कि उन्हें किसी भी स्थिति में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता, चाहे वह सुख या दुख की हो। धवल सेठ ने उन्हें कई बार मारने की कोशिश करी, चांडाल तक का आरोप लगाया, फिर भी उन्होंने हमेशा धवल को माफ़ कर दिया, उसे पिता तुल्य समझा। पार्ट 6 यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि श्रीपाल कुमार की अन्य रानियों से कैसे शादी होती है। Till then, stay tuned. Like, comment, share and subscribe my channel.